गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा छठवीं का छत्तीसगढ़ भारती है ना, मतलब बाल भारती से हम लोग क्या पढ़ेंगे कक्षा छठवीं में। आज हम पढ़ेंगे पाठ 2। ठीक है, पाठ 1 को हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम आज क्या पढ़ेंगे, पाठ 2। ठीक है, तो पाठ 2 में क्या दिया है, एक टोकरी भर मिट्टी। ठीक है, इसको किसने लिखा है, श्री माधवराव सप्रे जी ने। पहले हम ब्रैकेट का पढ़ लेते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, इंसान का गर्व उसे अन्याय और विद्वेष करने को क्या करता है, प्रेरित करता है। इस हेतु वह छल झूठ और षड्यंत्र करने से भी नहीं चूकता, परंतु सत्य और ईमानदारी की एक चोट उसे हकीकत की धरातल पर ला पटकती है। इंसान, इसमें बताया कि इंसान कितना भी गर्व कर ले, घमंड कर ले, है ना, लेकिन अन्याय और घमंड और गर्व के कारण क्या करता है, इंसान झूठ छल कपट आदि करने लग जाता है ना। लेकिन जब क्या होता है, सत्य और ईमानदारी की एक चोट जब उसको लगती है तो क्या करते हैं, सीधा धरती पे उसको ला पटकती है और परिणाम स्वरूप उसका जमीर जो है वो जाग जाता है, उसे सत्य की पहचान होती है। प्रस्तुत कहानी में एक जमींदार द्वारा असहाय विधवा की झोपड़ी को हथियार लेने के बाद की स्थिति का प्रभाव पूर्ण चित्रांकन हुआ है। यह कहानी मानवीय संवेदनशील से जुड़ी हुई है। विधवा की झोपड़ी को जमींदार द्वारा लौटा देना और विधवा के कथन से उसका हृदय जो है वो परिवर्तन होना, यही इस कहानी का क्या है, यहाँ पे उद्देश्य है। ठीक है, अब देखते हैं। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी, है ना। जमींदार साहब ने विधवा से बहुतेरा का मतलब बहुत बार, है ना, बहुत बार कहा कि अपनी झोपड़ी को क्या कर ले, वहाँ से हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गए थे, है ना। वो जमींदार क्या चाहता था कि मेरे महल के पास कोई झोपड़ी ना हो। उसके शान शौकत में क्या होता था, वहाँ पे वो उसको खलल पड़ती थी, है ना, अच्छा नहीं लगता था उसके महल के पास कोई झोपड़ी हो। लेकिन वो बुढ़िया क्या कहती थी कि वो वहाँ से हटना नहीं चाहती, क्योंकि वो कई सालों से वहाँ रह रही थी और वहाँ उसका पति और उसका इकलौता पुत्र भी वहीं पे मर गया था। पतोहू मतलब होता है बहू भी एक 5 बरस की जो कन्या थी उसको छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्ध काल में उसका एक क्या था, मात्र आधार थी। जब कभी उसे अपनी पूर्व स्थिति मतलब पुराने स्थिति की याद आती तो क्या करती थी, मारे दुख के फुट फुट कर वो रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। क्या हो गई थी, वो मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था, बिना मरे वह वहाँ से निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हो गए, है ना। हमारे बुजुर्ग रहते हैं, दादी नानी, है ना, वो लोग जब जहाँ रहते थे, पहले रहते थे, अभी भी रहते हैं, क्या कहते हैं, हम लोग वहीं रहेंगे, हमने यहीं रहा है और यहीं अंत समय तक रहेंगे। तो भी झोपड़ी में हमारा क्या होगा, अंत होगा, हम मरेंगे तो यहीं मरेंगे। वैसे ये झोपड़ी में विधवा भी झोपड़ी के लिए अड़ गई थी। ठीक है, वे अपनी क्या करते थे, जमींदारों वाली चाल, मतलब जमींदार वाली चाल चलने लग गया, छल कपट वाली, है ना। बाल की खाल निकलवाने और वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत में झोपड़ी पर अपना कब्जा कर लिया। थैली गरम करना का मतलब होता है बड़े बड़े वकीलों को पैसा रिश्वत देना। ठीक है, और झोपड़ी पर उन्होंने क्या कर लिया, उसको कब्जा कर लिया। विधवा को वहाँ से क्या क्या निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर वो क्या करने लग गई, रहने लगी। फिर एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे, मतलब जमींदार, और लोगों को काम बता रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में टोकरी लेकर वहाँ पहुँची और श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि तुम उसे क्या कर दो, यहाँ से हटा दो। पर वह गिड़गिड़ा कर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी हो गई है, मैं उसे लेने नहीं आई हूँ। महाराज क्षमा करें, तो एक विनती है। जमींदार साहब के लिए सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी छूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। मैंने बहुत कुछ समझाया पर वह एक नहीं
मानती, यही कहा करती कि अपने घर चल तब रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा है कि इस झोपड़ी से एक क्या किया जाए, एक टोकरी मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर क्या करूंगी, मैं रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने क्या कर दिया, वहाँ पे आज्ञा दे दिया, है ना। उस विधवा की जो पोती थी वो रो रही थी, है ना, और खाना पीना छोड़ दी थी, क्योंकि वो चाहती थी कि झोपड़ी में चल और हम वहीं रहेंगे, तभी हम वहाँ पे खाना खाएंगे। और इन सब, वो झोपड़ी उसको तो मिलने वाली थी नहीं विधवा को, लेकिन उन्होंने एक उपाय निकाला कि कहीं मैं वहाँ से एक टोकरी भर मिट्टी ले आऊँ और उसकी चूल्हा बनाऊँ और उसमें रोटी बनाऊँ, तब वो मेरी कहीं पोती जाकर खाएंगी। तो जब वो बोले, है ना, जमींदार से विनती की, तो जमींदार ने उसको क्या कर दिया, वहाँ से मतलब उसको आज्ञा दे दी कि तुम एक टोकरी भर मिट्टी यहाँ से ले जा सकती हो, है ना। ठीक है, आगे का हम यहाँ से कल पढ़ेंगे।